और फिर उनकी तीसरी नस्ल में काजुल के लिए भी बेहतरीन नगमे गाए। लता मंगेशकर ने फिल्मी ज़िंदगी में 3 नस्लों को अपनी आवाज़ देकर एक कारनामा सरअंजाम दिया है। लता मंगेशकर की पैदाइश 28 सितंबर 1929 को एक ब्राह्मण ख़ानदान में हुई। उनका बचपन का नाम हेमा था। आवाज़ की दुनिया में उन्होंने जो शोहरत हासिल की वो शायद ही किसी और के हिस्से में आई हो। कम उम्री में ही अपने वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर की ड्रामा कंपनी में काम करने के साथ लता का कैरियर शुरू हो गया था। बाद में अदाकारा नंदा के वालिद मास्टर विनायक की पार्टनरशिप वाली एक फिल्म कंपनी में उन्होंने 40 रुपये माहवार की कुल वक्ती चाइल्ड आर्टिस्ट की मुलाजमत कबूल कर ली थी। इस कंपनी में उनकी बतौर अदाकारा पहली फिल्म पहेली मंगला गौर थी। इस फिल्म में उन्होंने दादा पांडेकर की मौसीकी में एक गीत भी गाया था। लता जी के वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल रही होगी। उनकी 3 बहनें आशा, ओशा और मीना के अलावा एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। लता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वालिदा और 4 छोटे बहन भाइयों का पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करना ज़रूरी था। उनके पास स्टेज पर अदाकारी और फिल्म कतई हंसाल में गुलकारी का तजर्बा था, लिहाजा वो काम की तलाश में बम्बई के स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने लगी। दरअसल उनको अपने वालिद के एक दोस्त श्रीपद जोशी की सिफारिश पर मास्टर विनायक की ये मराठी फिल्म मिली थी। कुछ दिन के बाद ही मराठी की एक और फिल्म में मास्टर नायक ने लता को एक यतीम बच्चे का किरदार अदा किया, जिसको उन्होंने बहुत पुरअसरअंदाज में अदा किया था। इसी तरह वो फिल्मों में काम करती रहीं, मगर उन दिनों उनके कैरियर की सबसे अहम फिल्म बड़ी माँ साबित हुई, जिसमें उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ काम किया था। पर्पल पिक्चर्स की इस फिल्म में सितारा देवी, किशोरी लाल, याकूब और लैला मिश्रा जैसी फनकार शामिल थे और ये कामयाब फिल्म थी। इसके साथ ही उन्होंने गुलकारी का रियाज भी जारी रखा था। लता मंगेशकर ने पहली बार सोलो गाना फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाया था। ये फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब नूरजहान फुर्सत में होती तो लता से कहती कि तुम गाओ, हम भी साथ गाएंगे। नूरजहान ने एक दिन मास्टर विनायक से कहा था कि विनायक साहेब देख लेना, एक दिन ये लड़की बहुत कामयाब होगी। हकीकतन नूरजहान की बात सच साबित हुई और लता ने कामयाबी के सारे दरवाजे अपने लिए वाह कर लिए। वो नूरजहां से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। मौसीकार श्री रामचंद्र लता को मराठी नूरजहां कहा करते थे। अपनी गुलकारी के इब्तदाई दिनों में वे नूरजहां ही के अंदाज में गाती भी थीं। 1949 में हुसन लाल भगत राम की मौसीकी में फिल्म बड़ी बहन का नगमा जो दिल में खुशी बनकर आए वो दर्द बसाकर चले गए और चले जाना नहीं, नैन मिलाकर हाय सतियाँ रे दर्दी ने फिल्म शायकीन के दिल को छू लिया था। इसके साथ ही फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन की मौसीकी में तरतीब दिया हुआ नगमा हमसे मिले तुम सजना तुमसे मिले हम भी बहुत मकबूल हुआ था। 1949 में ही फिल्म साज व हदायतकार कमाल अमरूही की फिल्म महल आई और इसमें मौसीकार खेमचंद्र प्रकाश की धुन पर लता मंगेशकर का गाया हुआ नगमा आएगा आने वाला आएगा आएगा उसने तो पूरे मुल्क में धूम मचा दी थी। खेमचंद प्रकाश की शायद ये आखिरी फिल्म थी, मगर लता पर इस फिल्म से कामयाबी के दरवाजे खुल गए और फिल्मी दुनिया के इस नए चमकते हुए सितारे को आफताब बनने का मौका मिला। उसी साल लता मंगेशकर का एक और नगमा लारा लप्पा राई रखदा भी मकबूल हुआ। इसी तरह कुल मिलाकर उस बरस लता ने 27 गाने गाकर एक ही जश्न में मकबूलियत के आसमान पर अपना नाम दर्ज करा लिया था। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू चला तो हर तरफ उनकी आवाज़ गूंजने लगी। मौसीकार नौशाद के साथ फिल्म अंदाज के तराने, अनिल बशवास के साथ अनोखा प्यार की गीत और शंकर जयकिशन के साथ बरसात के नगमों ने खूब धूम मचाई। लता की आवाज़ की मिठास ने लोगों को पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। उस ज़माने की दूसरी गुलकाराएँ ज़ुहराबाई अम्बाले वाली, शमशाद बेगम और नूरजहां वगैरह की आवाज़ें अपनी कशिश खो रही थी। इधर इत्तेफाक से नूरजहां पाकिस्तान चली गईं तो हर तरफ लता के नाम का डंका बजने लगा और हर छोटा बड़ा मौसीकार लता की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड कराने के लिए बेताब रहने लगा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि लता की आवाज़ में कोई बनावट या तसन्ने नहीं था। साज और लय के मुताबिक कुदरती आवाज़ थी जो कुदरत ही का एक अतिया है। बकौल दलीप कुमार, लता की आवाज़ कुदरत का
करिश्मा है। जिस तरह चाहे सुर के साथ ढाल लीजिए। फिल्म मुगल आजम के गीत प्यार किया तो डरना क्या को सुनिए, या मदर इंडिया के गीत नगरी नगरी द्वारे द्वारे को सुन लीजिए, या फिर पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान, दो रास्ते, वक्त, मेरा साया, अनीता, दो बदन, वो कौन थी जैसी फिल्मों के नगमे सुन लें। इनकी आवाज़ हर बार पहले से ज़्यादा सुरीली सुनाई देगी। अपनी फिल्मी ज़िंदगी में उन्होंने 3 नस्लों को आवाज़ देकर एक कारनामा सरअंजाम दिया है। उन्होंने इब्तदाई दौर में शोभना समरीत को अपनी आवाज़ दी, उसके बाद उनकी अगली नस्ल में नौतन और तनोजा के लिए गीत गाए, और फिर उनकी तीसरी पीढ़ी में काजुल के लिए बेहतरीन नगमे गाए। लता मंगेशकर के सिर्फ बेहतरीन और कामयाब फिल्मी नगमों का ही जिक्र किया जाए तो पूरा एक दफ्तर दरकार होगा। लता को पद्म भूषण से सरफराज किया गया। शंकर आचार्य ने उन्हें सुर भारती के खिताब से नवाजा। मध्य प्रदेश की हुकूमत ने हर साल उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देने का सिलसिला कायम किया, और लता का नाम दुनिया की एक मशहूर किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। लता ने तकरीबन 20 मुस्लिम ज़बानों में 50,000 गीत रिकॉर्ड करा के एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। लता ने फिल्म साज की हैसियत से फिल्म लेकिन भी बनाई, जिसकी हिदायत गुलजार ने की थी। हालांकि लता मंगेशकर के पास बेहिसाब दौलत थी, मगर कभी उनके अंदर गरूर नहीं आया। वो उम्र के आखिरी दौर तक सादगी से रहना पसंद करती रहीं। उनके पास तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियाँ थीं, मगर वो हमेशा अपनी सफ़ेद एम्बेसडर कार को सबसे ज़्यादा पसंद करती थीं। 27 जून 1963 को दिल्ली के एक प्रोग्राम में जब उन्होंने अपना मकबूल तरीन गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया, तो सामीन में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें छलक आईं, और बाद में जब फिल्म साज हदायतकार महबूब खान ने लता को पंडित जी के सामने लाकर खड़ा किया, तो नेहरू जी ने कहा कि बेटी, आज तुमने हमें रुला दिया। दिलीप कुमार के हाथों पर वो हर साल राखी बांधती थीं, इसकी वजह से वो इन्हें अपनी छोटी बहन मानते थे। एक बार उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि जिस तरह फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है, या जिस तरह बहते पानी, झरने या हवा का कोई मस्कन, गायों या देश नहीं होता, जिस तरह उभरते हुए सूरज की किरणों का या मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ भी कुदरत की तहलीक का एक करिश्मा है। अदाकारा सिमी ग्रीवाल ने लता मंगेशकर की ज़िंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी। लता ने खुद सिर्फ एक बार ग्लाइकोडीन कंपनी की एक इश्तहारी फिल्म में काम किया था। 1990 का दादा साहब फाल्के अवार्ड लता जी को दिया गया। 2001 में उन्होंने भारत रत्न एजाज़ से भी नवाजा गया। उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी शर्तों पर काम किया और कभी किसी से समझौता नहीं किया। बदलते ज़माने के साथ फिल्मी मौसीकी का मिजाज भी बदला और लता ने मौसीकी के नए तौर तरीक़ों को भी अपनाया, मगर मयार से गिरा हुआ कोई गाना उन्होंने कभी नहीं गाया। 6 फरवरी 2022 की शाम जब उनकी हालत अचानक फिर बिगड़ना शुरू हुई और जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, 9 जनवरी 2022 से ही वो कोरोना वायरस की मुहलक बीमारी से मुतासिर थे, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रेच कैंडी अस्पताल में दाखिल किया गया था। हालांकि वो जनवरी में नमूनिया के मर्ज से सेहतयाब हो गई थी, मगर कोरोना के इन्फेक्शन से मनफी होने के बावजूद वो ज़िंदगी की जंग हार गई और 92 बरस की जदोजहद भरी ज़िंदगी गुजारने के बाद 6 फरवरी 2022 की सुबह दाई अजल को लब्बैक कहकर अपने खाल की हकीकी से जा मिली। उनकी मौत का गम न सिर्फ मुल्क वालों ने महसूस किया बल्कि गैर ममालिक के लाखों फिल्म शायकीन ने भी उनकी मौत की कसक को अपने दिलों में महसूस किया। लता मंगेशकर का आखिरी गाना 30 मार्च 2019 को रिलीज़ हुआ था। ये नगमा फ़ौज और कौमी सलामती के एजाज़ में पेश किया गया था। 2006 में उन्होंने फिल्म रंग दे बसंती के लिए अपना आखिरी फिल्म नगमा मौसीकार ए.आर. रहमान की मौसीकी में रिकॉर्ड कराया था। लता मंगेशकर ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़न मौसीकी व गुलकारी और अपने ख़ानदान के लिए वक्फ कर दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की। लता मंगेशकर ने 77 वर्ष की उम्र तक गाने गाए। उनकी आवाज़ हमारी नई नस्ल की हीरोइनों पर खूब सजती थी और हर हीरोइन की ख्वाहिश होती थी वो अपने फिल्मी कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा गीत लता मंगेशकर के गाए हुए फिल्मी पर्दे पर पेश करे। हालांकि क्योंकि इससे उसकी शोहरत और मकबूलियत को
भी चार चांद लग जाते थे। उनकी आवाज़ में नुहेज़ कलियों की चटक का एहसास होता था और उनकी आवाज़ का जादू कायनात की हर शय को मशहूर कर देता था। मोमिन खान मोमिन ने शायद लता के लिए ही ये शोहरा फाक शेर कहा था, इस गैरत नहीद की हर तान है दीपक, शोला शाह लपक